हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने किया था बेसिक्स ऑफ चार्ज और इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो टोटल 6 प्रॉपर्टी है चार्ज की जो कि आपको याद होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमें ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, नेगेटिव नेगेटिव में भी रिपल्सन होता है और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले देख जरूर लेना। तो वही हमारा पहला प्रॉपर्टी बन जाता है कि जो लाइक चार्जेस है यानी कि सेम सेम चार्जेस जो है पॉजिटिव पॉजिटिव वो रिपेल करेंगे और अनलाइक मतलब अपोजिट चार्जेस की बात हो रही है वो अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी और बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? चार्ज, स्केलर। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक कह सकता हूं जो कि इसी के बेस्ड पे यानी कि स्केलर क्वांटिटी के बेस्ड पे ही है कि जो चार्ज होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ये ऐसी ऐसी आपको एज इट इज लाइन याद करनी पड़ेगी जो कि आप एग्जाम में लिख के आ पाओगे या फिर समझा पाओगे किसी को। तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि चार्ज जो है उसको नॉर्मली जोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने एक आर्बिट्री बॉडी ले रखा है यहाँ पे, मतलब इरेगुलर शेप का बॉडी ले रखा है मैंने यहाँ पे, जिसमें अलग अलग चार्जेस दिखा रखे हैं मैंने आपको। 4 कूलम का, 2 कूलम का, -3 कूलम का और बाहर में 2 चार्जेस हैं 3 और 4 -4 माइक्रो कूलम का। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्सिमम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेट चार्ज निकालो पूरी बॉडी का, पूरी बॉडी पे नेट चार्ज कितना है ये निकालो। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। तो जब भी आपसे बोले नेट चार्ज निकालो या फिर नेट फ्लक्स निकालो तो इस वक्त जो आप चार्ज गिनोगे वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस गिनोगे, मतलब जो बाउंड्री के इस लाइन के अंदर अंदर जो चार्ज है सिर्फ उन्हीं को काउंट होगा। यानी कि कौन कौन से काउंट होंगे? 2 कूलम, 4 कूलम हो गए 6 और 6 में से -3 करोगे तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? हम लिखेंगे नेट चार्ज आ गया भैया 6 - 3 3 कूलम का। उसके बाद फ्लक्स, उसका फॉर्मूला आएगा आपके पास आगे चैप्टर में, तो उसमें भी सिर्फ अंदर वाले चार्ज गिनते हैं। लेकिन अगर आपको सवाल पूछ लिया कि बताओ कि किस किस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस बॉडी पे, ये जो इरेगुलर शेप का बॉडी है ये वाला बॉडी, इस बॉडी पे किस किस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आपको याद रखना है सभी चार्जेस की वजह से, ऑल चार्ज की वजह से, सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये आपको मेन पॉइंट याद रखना था। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3 चीजें बता दी। इसके बाद जो अगला टॉपिक है अपने पास चौथा प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज इज कंजर्व, मतलब चार्ज जो है वो कंजर्व है। अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं कि बताओ पूरे फिजिक्स में कितनी चीजें कंजर्व है तो क्या बता पाओगे? अगर आपको आता है तो जल्दी से नीचे से कमेंट करके बताओ कि पूरे फिजिक्स में कितनी चीजें कंजर्व है। चार्ज तो कंजर्व है ही, चार्ज के अलावा और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कंजर्व है? मैं आपको हिंट देता हूँ, 2 और ऐसी चीजें। पूरे फिजिक्स में सिर्फ 3 चीजें ही कंजर्व रहती हैं, चार्ज और 2 और चीजें। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करो, देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। उसके बाद 5वां प्रॉपर्टी पे पहुंचते हैं कि जो 5वां प्रॉपर्टी है वो चार्ज इज इनवेरिएंट। इस वर्ड का मतलब समझ लो क्योंकि ये जरूरी है। तो चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या है? देखो वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो बदल सके, वेरिएबल। और इनवेरिएबल मतलब जो ना बदले। तो इनवेरिएबल का ही एक सिनोनिम है इनवेरिएंट की, जो ना बदलेगा। चार्ज नहीं बदलता है। किसके साथ नहीं बदलता है? टाइम के साथ और स्पीड के साथ। यहां लिख देता हूं, टाइम और स्पीड के साथ चार्ज डज नॉट चेंज। चार्ज ऐसे लिख देता हूं जल्दी जल्दी, चार्ज नॉट चेंज, नॉट चेंज लिख देता हूं, समझ जाना इसका मतलब। चार्ज नॉट चेंज मतलब कभी नहीं बदलेगा। किसके साथ? स्पीड के साथ और टाइम के साथ। मतलब किसी भी चार्ज को आप 5 साल के लिए छोड़ दो, 6 साल के लिए छोड़ दो आइसोलेट करके, तो वो 5 जितना आपने रखा था, 10 कूलम का चार्ज रखा था आपने आइसोलेट करके, तो 10 कूलम का ही रहेगा। और किसी भी चार्ज को 10 कूलम के चार्ज लो और उसको जितनी मर्जी स्पीड से फेंक दो, उसका चार्ज कभी नहीं बदलेगा। 10 कूलम था 10 कूलम ही रहेगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये एक्स्ट्रा है। चार्ज तो नहीं बदलता लेकिन मास जो है वो बदल जाता है। मास अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो मास टाइम के साथ रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मास टाइम के साथ घटता है और मास बढ़ता भी है। किसके साथ? स्पीड के साथ। तो फाइनल मास का जो फॉर्मूला है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा और उसका जो मास इंक्रीज होगा तो उसका फाइनल मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं एम फाइनल, मतलब फाइनल मास इक्वल टू इनिशियल मास mi अपॉन में अंडर रूट में 1 - v² अपॉन में c², जहां पे v मतलब क्या है? वेलोसिटी और c मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। तो इस फॉर्मूले से आप किसी का भी मास, फाइनल मास निकाल सकते हो जिसको आप फेंक रहे हो। जैसे मैं, अगर मेरा वेट लोगे 70 kg और मेरे को लाइट की स्पीड से आधी स्पीड से भी फेंकोगे तो बताओ मेरा फाइनल वेट कितना होगा इस फॉर्मूले को लगा के। जल्दी से कमेंट करने की हो रही है, वैसे मैं करेक्ट आंसर कमेंट में बताऊंगा। उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है अपने पास चार्ज की वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो ये 5 प्रॉपर्टी आपको नाम वाइज याद रखना पड़ेगा और समझ में भी आना चाहिए। और छठा प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो है मतलब इस पूरे टॉपिक में वो यहीं से आएंगे। न्यूमेरिकल्स क्वांटाइजेशन से ही आते हैं, यही इसी टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा छठे प्रॉपर्टी से। छठा प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब क्या है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही मल्टीपल होगा, यानी कि कुछ गुना होगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹, राइट?
तो किसी भी बॉडी पे इसी का मल्टीपल होगा, यानी कि इसका 2 गुना चार्ज हो सकता है, इसका 10 गुना चार्ज, इसका 100 गुना चार्ज, मतलब 1.6 × 10⁻⁹ का ही मल्टीपल टाइम्स होगा। तो ये हमें कौन बताता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसकी इंग्लिश मैंने यहाँ नहीं लिखी है, इसको कई बार टीचर डिफाइन करने के लिए बोल देते, तो मैं आपको इंग्लिश स्क्रीन पे दिखा दूंगा। इसका मतलब होता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज लाइक इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इसमें एक फॉर्मूला मिलता है जिसमें न्यूमेरिकल आएगा Q = +- NE। Q मतलब है कि कितना चार्ज है बॉडी पे, N मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, और E मतलब है कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻⁹। अब आपको क्वेश्चन कैसे देंगे, इसमें मैं एक दो अंदाजे देता हूँ, और बाकी मैंने क्वेश्चन किस किस टाइप के बन सकते हैं उसका एक पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको डाउनलोड करके सॉल्व जरूर कर लेना। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोलेंगे किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुए हैं, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके सवाल आएगा। अगर किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि Q दे रखा है कितना, 1। Q की जगह में 1 रख दो, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देता हूँ। Q = +- NE है ही, यहाँ पे Q की जगह में क्या लिखोगे आप, 1 लिख दोगे, = में लिखोगे। अब देखो अगर यहाँ पे प्लस का चार्ज है तो यहाँ पे प्लस लेना, और यहाँ पे अगर माइनस का चार्ज है, माइनस का 2 कूलम, तो आप यहाँ पे माइनस लोगे ताकि प्लस से प्लस रहे और नॉर्म माइनस माइनस कट जाए। तो हमेशा आंसर जो है पॉजिटिव में लाना होता है, ये मान लो बस। तो Q की जगह में 1 लिया, N कितना है हमें निकालना है, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको इजीली सॉल्व करके इधर भेजूंगा, डिवाइड में आ जाएगा, सॉल्व होकर N निकल जाएगा। ऐसे करके वो -2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, -50 कूलम में, -10 कूलम में, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरे टाइप का सवाल जो इसी पे बनता है वो ये बनता है कि बताओ कि क्या ऐसा पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल कि किसी बॉडी पे 2.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ सकता है किसी बॉडी पे। तो इसमें भी आप क्या करोगे, अब जब ये पूछा जाएगा क्या ये चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल है, तो आपको ये देखना होता है कि n कितना आ रहा है। इसमें अगर आप n सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 1.5 के अराउंड आएगा। तो जब अगर n जो है वो परफेक्ट इंटीजर नहीं है, अगर वो डेसिमल में आ रहा है आपका n, तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि 1 और आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। 1.5 का मतलब क्या है कि 1 पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, और 0.5 मतलब आधा इलेक्ट्रॉन। तो कभी आधा इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से कैसे निकाल सकते हो आप? मेरी बॉडी में से जाएगा तो या तो पूरे 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर पूरे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 1.5 कैसे निकाल सकते हो? इलेक्ट्रॉन को आधा तोड़ के मेरी बॉडी में और आधा बाहर थोड़ा निकाल दोगे आप। तो जब भी n पॉइंट में आए, इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल नहीं है किसी बॉडी पे, मतलब रियल वर्ल्ड में वो चार्ज किसी बॉडी पे आप नहीं ला सकते हो। तो ये थे 2 टाइप के क्वेश्चन जो आपकी मेनली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे पूछा जा सकता है, कि n फाइंड करो या फिर कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है। तो ये टोटल 6 प्रॉपर्टी। इसका अगला अपने पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।